जय श्री गुरु महाराज जी की जय। महामाया की। आश्रम मिल गया। अब भय की कोई बात नहीं। प्रभु ने जीवन के आदर्श पथ पर चलने का सुयोग दिया है। उनकी दया से मेरे हृदय की इच्छा पूरी होने को है। माँ, हे जगदम्बा, मेरी माता ने अपना सीना चीर कर खून देकर मुझे तुम्हारे चरणों में सौंपा था। मुझे स्वीकार करो, आश्रय दो, फिर कभी मेरा त्याग मत करना। यह शरीर तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूँ। अब अपने ही कार्य में लगाओ। आदि प्रार्थनाएं करते हुए मैं हावड़ा के पुल को पार करके रात के समय मठ में वापस लौटा। उस समय सभी लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठ चुके थे। मेरे लिए भी स्थान रखा गया था। मुझे देखते ही पूज्य खोका महाराज बोले, जल्दी आओ, इतनी देर कैसे हुई? मैं बोला, महाराज, पास में पैसे नहीं थे, इसलिए हावड़ा की ओर से घूमकर आने से देरी हो गई। महाराज ने कहा, जब गए तो मुझसे मांग कर ले जाते और स्टीमर में बैठकर बाली के रास्ते आ जाते। पूज्य महाराज स्वामी ब्रह्मानंद ने मुझे रहने का आदेश दिया है। सुनकर वे स्वामी सुबोधानंद आनंदित हुए और मेरे रहने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। उसी दिन से मैं मठ का एक अंतेवासी होकर वहाँ निवास करने लगा। स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी प्रेमानंद, मठ और वहाँ के प्राय सभी साधु सन्यासी मेरे परिचित थे और पहले भी अनेकों बार उनका दैनंदिन जीवन निकट से देखने का सुयोग मिला था। अतः नया बिल्कुल नहीं लग रहा था। भय या संकोच कुछ भी नहीं था। 2-3 दिन में ही ऐसा लगने लगा मानो मैं बहुत दिनों से मठ में ही हूँ। ऐसा इस कारण भी संभव है कि 1912 में से ही मेरा मन एक तरह से मठ में ही पड़ा रहता। नियमित रूप से वहाँ आना जाना लगा रहता और वहाँ रहते समय सर्वदा ठाकुर, स्वामी जी, अन्य वर्तमान सन्यासियों तथा मठ के आदर्श एवं उद्देश्य के बारे में भी चर्चा होती रहती थी। जिन लोगों को मैंने अपनी आँखों से देखा था, उन्हीं के पवित्र जीवन की चर्चा ने ही मेरे मन को मठ की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया था। इनमें से मुझे जिनके संपर्क में अधिक आने का सुयोग मिला, उनमें पूज्य बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद तथा पूज्य राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद, इन 2 महापुरुषों के अद्भुत पवित्र जीवन ने मुझे सर्वाधिक मुग्ध किया। स्वामी प्रेमानंद सचमुच ही प्रेमानंद स्वरूप थे। सबके प्रति उनका क्या ही स्नेह और क्या ही प्रेम था। हर कोई सोचता, लगता है ये मुझे से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। कितना शुद्ध और निष्काम भाव था उनका। कहते हैं कि मनुष्य में जिस भाव की कमी या अपूर्णता रहती है, उसे वह नाम देकर पूर्ण किया जाता है। जैसे नाम में है शांति, परंतु जीवन अशांतिपूर्ण है। नाम है दीनबंधु, मगर दीन दुखी के प्रति किसी भी दीन दया का लेश मात्र भी नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। प्रेमानंद जी तो सचमुच ही प्रेम तथा आनंद की साक्षात प्रतिमूर्ति स्वरूप थे। पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के बारे में भी ऐसा ही कहा जा सकता है। इन्हीं कारणों से मेरे दिन बड़ी तृप्ति तथा आनंद के बीच बड़े सहज भाव से बीतने लगे। अपना निर्दिष्ट कार्य पूरा करने के बाद बचा हुआ समय परमेश्वर के स्मरण मनन, सत्संग तथा सद्ग्रंथों के अध्ययन में बीतने लगा। अपने स्वभाव के अनुसार मैं सबसे थोड़ा अलग अलग रहा करता, परंतु सभी के साथ एक प्रीति का संपर्क था। केवल एक दिन ही किसी के अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण उनके साथ कुछ कहासुनी हो गई थी, वह भी बुखार की अवस्था में। परंतु वही अंतिम बार था, फिर कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। स्वामी प्रेमानंद अंतिम दर्शन।
इतने में पूज्य बाबूराम महाराज पूर्वी बंगाल के सर्दी जुकाम तथा बुखार लेकर वापस लौटे। वे कलकत्ते के बलराम मंदिर में निवास करने लगे। उनकी बीमारी की बात सुनकर मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। उनका दर्शन करने जाने की इच्छा थी, परंतु पास में पैसे नहीं थे, अतः बेलूर में वहाँ जा नहीं पा रहा था। कुछ ब्रह्मचारियों ने आने जाने का खर्च दिया, तभी जा सका। जब वहाँ पहुँचा उस समय अपराह्न के 3 बज रहे थे। ऊपर के बड़े कमरे में वे आंखें बंद करके बैठे थे। शांतिराम बाबू बाहर बैठे हुए थे। बोले, जाग रहे हैं। धीरे धीरे उनके पास गया। मेरे पहुँचते ही उन्होंने आंखें खोलकर कहा, तू आ गया है? तेरी बात याद थी। प्रणाम करके मैं पास बैठकर पंखे से हवा करने लगा। वे फिर बोले, क्या तूने सुना है? पूर्वी बंगाल में सब लोग ठाकुर के नाम से मोहित हो गए हैं। घर घर में उनकी पूजा हो रही है। शरीर दुर्बल हो गया है, अन्यथा वहाँ सर्वत्र उस नाम का संदेश लेकर जाता। अब मुसलमानों ने भी उन्हें मानना शुरू कर दिया है। कई तो नित्य श्री राम कृष्ण वचनामृत का पाठ करते हैं। समझा? धन्य है तेरा भाग्य। अब उन्हीं के कार्य में लग जा। शांति मिलेगी, विद्या का प्रकाश होगा। मुझे ही देखना, मैंने क्या कोई पढ़ाई लिखाई की थी? परंतु उनकी दया होने पर सभी लोग हाथ की मुट्ठी में आ जाते हैं। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि। उनकी दया होने पर, समझा, उनकी दया होने पर। उनका शरीर अस्वस्थ और दुर्बल था। वे कष्ट का अनुभव करने लगे। इसी बीच शांतिराम बाबू ने दूर से ही 2 बार संकेत द्वारा मुझे ज़्यादा बातचीत करने से मना किया। मैंने कहा, महाराज, आपको कष्ट हो रहा है, अधिक मत बोलिए। आपके स्वस्थ हो जाने पर आपके उपदेश तथा पूर्वी बंगाल के आपके प्रचार की बातें खूब सुनूंगा। हाय रे, तब क्या मालूम था कि वही मेरी उनसे अंतिम भेंट है। वे थोड़ा जोर देकर बोले, छी छी, उनकी बातें कहने में कष्ट कैसा? यह शरीर तो नश्वर है। जितना उनकी सेवा में लगे उतना ही अच्छा। उनका काम करते करते यह देह यदि नष्ट हो जाए तो इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है। बोल, श्री गुरु महाराज जी की जय, महामाई की जय, स्वामी जी महाराज की जय। उनकी उत्तेजना देखकर मैं घबरा गया। यदि बीमारी बढ़ जाए तो सब लोग मुझ पर ही नाराज होंगे। उनकी ये बातें सुनकर मेरा हृदय अभिभूत हो गया था। उनकी अवस्था के बारे में सोचकर बीच बीच में आंखों में जल आ रहा था, परंतु किसी प्रकार मैं उसे रोकने का प्रयास कर रहा था। शांतिराम बाबू ने आकर तीसरी बार बाहर आने का इशारा किया। मैंने महाराज को प्रणाम करके विदा मांगी। वे थोड़ा उदास होकर बोले, जाएगा तो जा। उद्बोधन होकर माँ को प्रणाम करता जा और उनसे कहना, अब मैं थोड़ा अच्छा हूँ। उनके आदेशानुसार उद्बोधन मट गया, परंतु याद नहीं क्यों श्री माँ के दर्शन करना संभव नहीं हो सका था। वहाँ श्री माँ को पूज्य बाबूराम महाराज का यह संवाद देने का अनुरोध करके मैं स्टीमर से कूठी घाट होते हुए मठ लौटा। इसके बाद उनके दोबारा दर्शन का कोई अवसर नहीं मिला। जब वे बैद्यनाथ से लौटे तो इन्फ्लुएंजा और सर्दी जुकाम लेकर लौटे थे। मठ में रोज ही उनके स्वास्थ्य के विषय में सूचना आती। वरिष्ठ साधु लोग कहते कि थोड़ा स्वस्थ होने पर उनका दर्शन करने तथा उपदेश सुनने की अनुमति मिलेगी। अतः उनके दर्शन की प्रबल इच्छा होते हुए भी उसे दबाए रखने को बाध्य हुआ था। कई लोग कलकत्ते जाकर भी उनका दर्शन करने की अनुमति न मिलने से दुखी होकर लौट आए थे। इसके बाद एक दिन 30 जुलाई
1918 शाम को खोका महाराज स्वामी सुबोधानंद जी सहसा मठ में आए। उनके चेहरे पर उद्विग्नता की झलक दिख रही थी। आते ही उन्होंने लकड़ी आदि तैयार करने का आदेश दिया। समझ गया कि हमारे पूज्य बाबूराम महाराज ने स्वधाम प्रस्थान किया है। अब वे इस मृत्युलोक में नहीं हैं। मन में बहुत दुख हुआ। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर खूब रोया। कितना अभागा हूँ मैं, मठ में आकर भी मन प्राण से उनकी सेवा न कर सका। जब घर से आता जाता था तब वे कृपा करके अपनी छोटी मोटी सेवा का अधिकार मुझे दिया करते थे। कितने ही दिन जब वे रात को ऊपर के अपने छोटे से कमरे में शयन करते, तब कभी मैं अकेला या कभी किसी अन्य के साथ धीरे धीरे उनके चरणों पर हाथ फेरता और उनके उपदेशामृत का पान करता। कितने मधुमय दिन थे वे, और कितनी मधुमय वाणी थी उनकी। श्री राम कृष्ण और स्वामी जी विषयक बातों का उनके पास अक्षय भंडार था। कितने उत्साहपूर्वक और कितने सुंदर ढंग से वे उन बातों को एक एक कर कहते जाते। आध्यात्मिकता के उच्च शिखर पर स्थित इन महापुरुष की वाणी में कैसा मधुर अमृत रंगायित होता रहता था। अपराह्न में सब लोग कलकत्ते से उनका पवित्र शरीर लेकर बेलूर मठ आए। स्वामी जी के मंदिर के पास उनकी चिता सजाई गई। होम आदि के पश्चात अग्नि के सब कुछ भस्मीभूत हो गया। मैं गेस्ट हाउस की सीढ़ियों पर अंधकार में अकेले बैठा शोक से अभिभूत होकर रो रहा था। सब समाप्त हो जाने के बाद भी वहाँ से उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। बारंबार मन में यही आ रहा था कि ऐसे महापुरुषों का शरीर इतना शीघ्र क्यों चला जाता है, जिनके रहने से जीवों का इतना कल्याण हो सकता है। भगवान उन्हें ज़्यादा दिन जीवित क्यों नहीं रखते। आहा, मठ आज मातृहीन हो गया। अब कौन उनके समान इतने स्नेह और इतने यत्न के साथ मठ के लड़कों की देखभाल करेगा। इतने प्रेम के साथ कौन उन्हें शिक्षा देगा। पूजनीय महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी वहाँ उपस्थित थे। उनके आदेश पर सभी घड़े भर भर कर जल से अग्नि शांत कर रहे थे। एक ब्रह्मचारी के मुख से यह सूचना पाकर मैंने भी जाकर यथा नियम जल दिया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। इन महापुरुष के वियोग ने मेरे मन को बिल्कुल उदास कर दिया था। केवल यही इच्छा हो रही थी कि दौड़कर कहीं चला जाऊं और घोर तपस्या करते हुए देहपात कर दूं। पूज्य बाबूराम महाराज की महासमाधि के बाद मठ मानो खाली खाली लगता था। मन में कोई उत्साह नहीं आता था। सभी लोग मानो विषाद के भाव में डूबे थे। सबके मुख पर दिन रात उन्हीं की बातें रहती थी। सभी उनके बारे में अपने अपने अनुभव बताने को उत्सुक थे। भक्तों की संख्या और मठ में प्रतिदिन तथा प्रति सप्ताह आने वाले आगंतुकों की संख्या घट गई। ब्रह्मलीन बाबूराम महाराज के जीवन काल में प्रति रविवार को मठ में एक छोटे छोटे उत्सव के समान भीड़ हुआ करती थी। सभी लोग उनके प्रेम से आकर्षित होकर आते। अनेक भक्तों ने मठ में पहले के समान नियमित रूप से आना बंद कर दिया। पूछने पर कहते, अब बाबूराम महाराज नहीं हैं, जाने के लिए उत्साह नहीं आता। उनके रहते जो एक आकर्षण का अनुभव होता था, न जा पाने पर प्राण छटपटाते थे, उस आकर्षण का अब अनुभव नहीं होता। पूज्य महापुरुष महाराज मठ के प्रबंधक तथा उपाध्यक्ष हुए। मठ का काम यथारीति चलने लगा। परंतु जो लोग बाबूराम महाराज को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, उन्हें अपने मन में स्फूर्ति का बोध नहीं होता था। उस समय मुझे मठ का हिसाब रखने का, स्वामी जी का कमरा तथा कभी कभी
उनका समाधि मंदिर साफ करने का और थोड़ा सा ग्रंथालय का कार्य सौंपा गया था। वैसे ब्रह्मचारी नब दफ्तर के इंचार्ज थे और इन कार्यों में मेरी काफ़ी सहायता करते। शुरू में कुछ दिन हमने खूब मेल जोल से काम किया, पर बाद में थोड़ा बहुत मतभेद होने लगा। उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि वे रुपए जमा होने पर तो बहुधा लिखवा देते, परंतु उसका पूरा खर्च लिखवाना प्रायः भूल जाते। इससे हिसाब अधूरा रह जाता। रुपए वे अपने पास ही रखते और ज़रूरत के अनुसार तिजोरी में से निकाल कर मुझे दे देते। इसी विषय में बीच बीच में मतभेद होता, तो भी अधिकांशतः हम दोनों शांति तथा प्रीति के साथ काम किया करते थे। तपस्या की इच्छा। इसी बीच 2 घटनाओं से मेरा मन बहुत दुखी हुआ और बाहर जाकर तपस्या करने का भाव खूब प्रबल हो उठा। मैंने पूज्य महापुरुष महाराज को अपने मन की इच्छा बताई। वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले, यह तो बड़ी उत्तम बात है। ब्रह्मचारी नब को कोई असुविधा न हो तो जा सकते हो। मैंने ब्रह्मचारी नब को अपने मन की बात बताते हुए कहा, हिसाब समझ लीजिए। परंतु वे हिसाब समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। कहते, यहीं पर तपस्या कर लो ना, यहीं बगीचे में घास की एक झोपड़ी बनाकर उसी में खूब तपस्या करो। दिन जितने बीतते गए मन उतना ही उदास होता रहा और मैं शांति के लिए ठाकुर के पास रोता रहा। वे 2 घटनाएं इस प्रकार हुई थी। एक बार भक्तों की एक टोली दोपहर में करीब 1 बजे मठ दर्शन के लिए आई और उन लोगों ने वही भोजन प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। उन दिनों कुछ पुराने ब्रह्मचारी भोजनालय का कार्य देखते थे। उन्होंने कहा, सबने भोजन कर लिया है और रसोइया ब्राह्मण विश्राम करने चले गए हैं, अतः इस समय भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती। भक्त लोगों को ऐसे ही लौटना पड़ा। मेरे और मठ के अन्य कई लोगों को यह बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। बाबूराम महाराज के जीवन काल में समय असमय में कोई भी कभी भी आ जाए तो उसे दूसरा कुछ न हो तो चिवड़ा गुड़ भी खिला दिया जाता था। अधिकांशतः वे चावल या खिचड़ी बनवा देते, परंतु कभी यह नहीं कहते कि सुविधा नहीं होगी। भूखे अन्न प्रार्थी को वे कभी लौटाते नहीं थे। उनकी स्मृति पूर्णतः जागृत थी, तो भी ऐसा हुआ। इस विषय को लेकर खूब चर्चा हुई और कईयों का मत था कि उन ब्रह्मचारी का कार्य बदल दिया जाए, परंतु विविध कारणों से ऐसा नहीं हो सका। 2. बाबूराम महाराज की महासमाधि के बाद से ही मठ के अंतेवासियों के भोजन आदि के बारे में ऐसा नियम हुआ कि सब्जी या दाल दोबारा मांगने पर नहीं दिया जाएगा। दूसरी ओर मठ की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी भी नहीं थी कि ऐसा करना अनिवार्य है। रोगियों को भी दूध नहीं मिल पाता था। वे ही ब्रह्मचारी भंडार के प्रभारी थे। एक बार स्वामी भूमानंद ने उनसे पूछा, जो लोग बीमार हैं या अभी आरोग्य लाभ कर रहे हैं, उन्हें नियमित रूप से दूध क्यों नहीं दिया जाता और बाकी लोगों को सब्जी या दाल दोबारा मांगने पर क्यों नहीं दी जाती? उस पर उन्होंने जो उत्तर दिया उससे कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। इस पर वे नाराज हुए और बोले कि अब वे इस कार्य का भार नहीं चाहते। उन दिनों पूज्य महापुरुष महाराज मठ में नहीं थे, किसी कार्यवश कलकत्ता में विराजते थे। उनके लौट आने तक बात को स्थगित रखा गया। अगले दिन एक सन्यासी भूमानंद जी कलकत्ते जा रहे थे। उन्हें इस विषय में श्री माँ से कुछ भी कहने से मना किया गया था, परंतु उन्होंने इस पर ध्यान न देकर श्री माँ को इस घटना से अवगत करा दिया। इसके फलस्वरूप
माँ अत्यंत दुखी हुई और तत्काल पूज्य शरत महाराज स्वामी सारदानंद को बुलाकर कहा, बाबूराम के जाने के बाद से ही मठ के लड़कों को यह कष्ट हो रहा है। यदि तुम लोग आज ही उसकी सुव्यवस्था न कर सको तो मैं स्वयं ही जाकर देखूंगी कि बच्चों को थोड़ा सा भोजन पानी में भी कष्ट तो नहीं हो रहा है। उस दिन उन सन्यासी ने बाबूराम मंदिर में जाकर पूज्य महाराज स्वामी ब्रह्मानंद को भी सारी बातें बता दी। उनके पास यह समाचार भी पहुंचा कि श्री माँ यह सुनकर अत्यंत दुखी है। इसके फलस्वरूप पूज्य महाराज ने तत्काल आदेश भेजा कि उन ब्रह्मचारी से वह काम ले लिया जाए और भोजन आदि का सुप्रबंध किया जाए। इन दो घटनाओं से कईयों के मन में बड़ा दुख हुआ था और मेरे उदास भाव की अग्नि में भी घी का काम किया था। मैं और एक अन्य सन्यासी एकांत में बैठकर ब्रह्मलीन बाबूराम महाराज के स्नेह और दया के बारे में सोचते और रोया करते। माँ से मंत्र दीक्षा। मैंने तब तक मंत्र दीक्षा नहीं ली थी और मन में श्री माँ से ही पाने की इच्छा थी, परंतु मैं इस विश्वास के साथ उनकी दया की प्रतीक्षा कर रहा था कि उनकी इच्छा होने पर ठीक योगायोग हो जाएगा। एक दिन पूज्य खोका महाराज ने कहा, अजी तुम दीक्षा ले लो ना, माँ अभी उद्बोधन में विराज रही है, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैंने कहा, महाराज इच्छा तो है ही, परंतु आपकी अनुमति की प्रतीक्षा थी। अगले दिन कृष्णलाल महाराज धीरानंद जी मठ में आए थे और ऊपर के कमरे में पूज्य महापुरुष महाराज के साथ बातें कर रहे थे। खोका महाराज मुझे उनके पास ले गए और बताया कि इसकी इच्छा माँ से दीक्षा लेने की है। महापुरुष महाराज ने सहमति तो दी, परंतु थोड़े गंभीर हो गए। पूज्य कृष्णलाल महाराज ने श्री माँ से अनुमति लेकर मुझे सूचित किया, आगामी राखी पूर्णिमा के दिन श्री माँ दीक्षा देगी, तैयार होकर आना। गुरुवार 22 अगस्त 1918 को पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि करके पुष्प आदि लेकर मैं उद्बोधन पहुंच गया। श्री माँ ने पूजा आदि समाप्त करने के बाद मुझे बुला भेजा और अपने सामने के आसन पर बैठाकर, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी गर्भधारिणी माँ जिनके चरणों में मुझे सौंप गई थी, उन्हीं काली का मंत्र दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, भक्ति हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो। मैं बोला, माँ मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए ये फूल लाया हूँ, स्वीकार कीजिए। माँ ने हंसते हुए मेरे हाथ में एक हरी तकी देकर कहा, दक्षिणा दो। मैंने फूल और वही हरी तकी उन्हें दक्षिणा के रूप में दिया। प्रसन्नमयी माँ ने प्रसन्न होकर पुनः आशीर्वाद दिया और उस दिन वही प्रसाद पाने का आदेश दिया। भोजन के समय उन्होंने मेरे लिए अपना प्रसाद भी भेज दिया। मैं सोचने लगा, माँ में कितनी दया है, मेरे समान अशुद्ध मन तथा निकम्मे पुत्र पर भी इतनी दया की। उन्हीं की चीज़ उन्हें दक्षिणा के रूप में दी। माँ तुम्हारे और अन्य गुरुओं में कितना अंतर है। उनको आद्या शक्ति स्वरूपिणी मानकर मन ही मन उन्हें बता दिया, यह देह मन उन्हीं का है, क्योंकि गर्भधारिणी माँ एक बार उन्हें सौंप चुकी थी। एक ही वस्तु उन्हें 2 बार कैसे दी जा सकेगी? अब मैं स्वयं को पुनः कैसे उन्हें सौंपूं? अतः ये फूल देकर ही मन को संतोष करना पड़ा था। दीक्षा पाने के 1 माह बाद मैंने श्री माँ की अनुमति लेकर वाराणसी जाने का निश्चय किया। श्यामला ताल के ब्रह्मचारी के द्वारा नए वस्त्र खरीदकर मंगवा लिए।
मठ के एक सन्यासी ने उससे कोपीन, धोती, कुर्ता और एक पगड़ी बनाकर उसे गेरुए रंग में भली भांति रंग दिया। वह भी एक पूर्णिमा और शायद गुरुवार का दिन था। सुबह वे कपड़े लेकर मैं श्री माँ के पास गया। माँ ने ठाकुर की पूजा करके धोती तथा कोपिन मेरे हाथों में दिया। मेरा मन भाव से पूर्णतः अभिभूत था। मैं रोते हुए उनके चरणों में पड़कर बोला, माँ आशीष दो कि मैं भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकूं। उन्होंने ज़रूर करोगे बेटा कहकर स्नेहपूर्वक मेरी ठोड़ी का स्पर्श करके अपना हाथ चूमकर आशीर्वाद दिया। मेरे कुछ साथी साधुओं के अलावा अन्य किसी को यह बात ज्ञात न था कि मैं श्री माँ के पास गेरुए वस्त्र लेने गया था। पूज्य महापुरुष महाराज को भी यह बात मैंने नहीं बताई थी। शाम को जब मठ लौटा तो उन्होंने पूछा, कहाँ गए थे? मैंने उन्हें सब कुछ बतलाया। उन्होंने गंभीरतापूर्वक सुना परंतु बोले कुछ नहीं। ब्रह्मचारी नब को बार बार अनुरोध करने पर भी वे हिसाब नहीं समझ रहे थे। कोई न कोई बहाना कर टाल रहे थे। मेरा धैर्य अपनी सीमा तक जा पहुंचा। मैंने कहा, यदि 2-1 दिन में हिसाब नहीं समझ लेते तो मैं चला जाऊंगा और तब मुझे दोष मत देना। उन्होंने कहा, यदि जा सकते हो तो जाओ, पर जाना कोई आसान काम नहीं है। मैंने पूज्य महापुरुष महाराज को सूचित किया कि ब्रह्मचारी नब हिसाब नहीं संभाल रहे हैं और कहा, मेरी काशी जाने की प्रबल इच्छा हो रही है। वे बोले, उसे हिसाब समझाकर चले जाओ। मैंने एक बार फिर ब्रह्मचारी नब से अनुरोध किया, लेकिन वही ढाक के 3 पात। अब मेरा धैर्य टूट चुका था। एक बंधन से निकलकर दूसरे बंधन में, यहाँ स्वाधीनता ही क्या है? ऐसे व्यक्ति के साथ मेरे लिए काम करना कठिन था। घर में मुझे काफ़ी स्वाधीनता थी। मुझे किसी ने कोई काम करने में या कहीं जाने में बाधा नहीं डाली थी। वैसे ईश्वर की कृपा से मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया था, इसलिए सबको मुझ पर भरोसा था। कम आयु से ही मैं अपनी इच्छानुसार अकेले विभिन्न स्थानों में गया हूँ और अपनी इच्छानुसार लौटा हूँ। विशेष आवश्यक हुए बिना पिता कभी कुछ नहीं कहते। बहुत हुआ तो इतना ही, उचित समझते हो तो जाओ या उचित समझते हो तो करो। यहाँ यह सोच कर आया था कि इससे भी अधिक आज़ादी में रहूँगा, लेकिन हे प्रभु, तुमने मुझे यह किस बंधन में डाल दिया? पूज्य महापुरुष महाराज आदेश दे रहे हैं तो भी ये उनकी बात नहीं मान रहे हैं। अब मेरे धैर्य का बांध टूट चुका था। वाराणसी की ओर प्रस्थान। अगले दिन संध्या आरती के बाद मंदिर में ठाकुर को प्रणाम करके बिना किसी को बताए जय दुर्गा कहकर निकल पड़ा। सिर्फ मेरे एक स्नेही ब्रह्मचारी को इस बात की जानकारी थी। रास्ते में मैं कुछ भजन गाते हुए जा रहा था। बंगला भजनों का भावार्थ, दिन डूब रहा है, रात आसन्न है और श्री दुर्गा कहकर पार होने निकला हूँ। मेरी जीर्ण शीर्ण नाव है और माँ तुम ही इसकी खिवैया हो, तो भी वह डूब रही है। माँ तारा मुझे तराओ। माँ सब कुछ तुम्हारी इच्छा से होता है और हे मेरी माँ तुम ही तारने वाली हो। इसी प्रकार मैं क्रमशः हावड़ा स्टेशन पर जा पहुँचा।